डरने का नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का और इस टाइप के क्वेश्चन का भाई लोग फील्डिंग सेट करने का जो गिवन है उसको लिखने का और उसके हिसाब से सॉल्व करने का। ठीक है। सो पोटेंशियोमीटर है उसका पहले तो आर इक्विवेलेंट निकालने का क्वेश्चन समझ आ रहा है। तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा 4 और ये 3 हमारे पैरेलल में है तो 12/7 आएगा। आर टोटल निकाल देना क्योंकि एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया तो 19/17 आ जाएगा। फिर करंट निकाल देना तो करंट कितना देगा पोटेंशियल 12 था हाँ और करंट दे दिया 19/7 डाला तो नीचे आ जाएगा 19 और 7 नहीं 7 ऊपर चल जाएगा हाँ तो 84/19। ठीक है। सो अब पोटेंशियोमीटर वाइज का पोटेंशियल जो है वो निकाल देते हैं बीपी वो आ जाएगा करंट वही 84/19 और रेजिस्टेंस और पोटेंशियोमीटर वाइज कितना आएगा 12/7। ठीक है। तो ये आ जाएगा 144/19। अब जैसा कि बताया कि हम लोग को ईएमएफ सेल होता है ई टू होता है सेकेंडरी सेल वो होता है हम लोग का कुछ एक्स इंटू पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है के और पोटेंशियल ग्रेडियंट के को हम लोग लिख लेते हैं वीपी अपॉन लेंथ। ठीक है इक्वल टू ई टू तो हम लोग को एक्स बाय एल को रखना है तो वीपी को साइड भेज देंगे एक्स बाय एल निकालना है ना तो एक्स बाय एल को साइड रखेंगे तो ई टू अपॉन आई थिंक वीपी आ जाएगा। ई टू का वैल्यू 2 आया था दिया हुआ है 2 वीपी कितना आया था अपना 144/9 नहीं वीपी कितना आया था हाँ 144/19 आया ना 144 इंटू ऊपर 9 तो 9 2 जा 18 अपॉन 144 बोल को 144 अपॉन 19 आ रहा है भाई तक 19 आ रहा है 19 सो अगर 19 आ रहा है बैक कर 19 आ रहा है 19 2 9 38 का 8 3 के थी 58 अपॉन 144 तो 2 की टर्म में डिवाइड कर ले ये आ जाएगा 72 बार में ये 58 नहीं आ रहा यार मैं क्या गलती करूँ 2 इंटू 19 अपॉन 144 2 9 जा 1 क्या 38 मैं 38 अपॉन 144 तो एक बार में हाँ 19/72 आएगा आंसर ऑप्शन डी ऑल द बेस्ट। डरने का नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का और इस टाइप के क्वेश्चन का भाई लोग फीलिंग सेट करने का। ठीक है ना पहले डरने का नहीं ठीक है ना कंपाउंड में कुछ का फॉर्मूला बताइए मैग्नीफिकेशन कंपाउंड क्या होता है मैग्नीफिकेशन इक्वल टू -V0 अपॉन U0 एंड 1 प्लस D अपॉन FE। ठीक है ओके और छोटा फॉर्मूला ठीक है और ख़ास कर डी का वैल्यू 25 सेंटीमीटर पता ही है V0 को हम लोग लिख सकते हैं L और U0 को लिख सकते हैं FO। ठीक है इसके बाद सब वैल्यू पुट करना 60 इज द आंसर ऑल द बेस्ट। डरने का नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का और इस टाइप के क्वेश्चन का भाई लोग फीलिंग से करने का क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमें हिंट देता है जैसे अब ये सब देख के अरे भाई ये क्या है देखो कुछ की पॉइंट अगर हमें पता हो तो हम बता देते हैं जैसे गामा रेस के बारे में की पॉइंट है कि गामा रेस आता कहाँ से ये आता है हमारे एटम के एकदम सेंटर से ठीक ना ठीक है। और अगर क्वेश्चन में लिखा है कि एक्साइटेड क्या लिखा है क्वेश्चन में लिखा है कि एक्साइटेड न्यूक्लियाई ये सब लिखा है ना एक्साइटेड न्यूक्लियाई तो गामा को बोला है तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में एक्साइटेड न्यूक्लियाई का टर्म यूज़ किया है भाई पहले में भी मतलब मेरा जो सी है उसका मेरा हो सकता है फर्स्ट। ठीक है दूसरा अगर एक्स और किसी का बात किया है एक्स से आता है कि हम लोग का एकदम इनर सेल से कहाँ से आता है इनर सेल से सो उसके लिए कुछ इनर सब यूज़ किया होना चाहिए इनर सेल एटॉमिक ये सब इनर इनसाइड सेल ट्रांजिशन टू यहाँ सेकेंड पे क्या है मतलब ए का क्या बोल रहा है 2। ठीक है फिर अपने पास है इंफ्रारेड साफ साफ पता है एकदम वाइब्रेटिंग करके अगर लिखा है कुछ हम वाइब्रेट करके या मॉलिक्यूल्स वाइब्रेटिंग सब आया है तब तो ऐसा ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन थर्ड में ना तो बी का क्या आएगा नहीं थर्ड में नहीं वो बी नहीं डी का आ जाएगा अपना थर्ड। ठीक है और बी में अगर क्या बचा बस माइक्रोवेव में क्या आएगा मेन मेट जैसे मैनगेट्रन रेजोनेंस कैविटी ना यहाँ पर दिया रेजोनेंस कैविटी तो बी का आ जाएगा 4 तो ऑप्शन नंबर आएगा 1। ठीक है ऑल द बेस्ट। डरने का नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का और इस टाइप के क्वेश्चन का भाई लोग फीलिंग सेट करने का बहुत अच्छा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। पहला तो एक लीनियर इलास्टिक स्प्रिंग बिटा इनिशियल फोर्स कांस्टेंट दिया हुआ है अपने को। ठीक है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है तो इसको हम लोग क्या करेंगे तो इसको प्लस कर लेंगे तो 6 आएगा तो एक L1 जो होगा क्या बन जाएगा वो बन जाएगा L/6 L2 कितना बन जाएगा 12/3 L/3 ले लेता हूँ और L3 बन जाएगा L/2
ठीक है। फिर बोला है कि अपडेट दो हमने जो ज़्यादा लार्ज है उन लोग को क्या कर दिया, उन लोग को वो कर दिया, क्या बोलते हैं, पैरेलल में डाल दिया। तो उसका के इफेक्टिव क्या होगा, ठीक है, इफेक्टिव ऑफ कॉन्स्टेंट, ठीक है। सो इससे क्या करूँगा, इस K1 और K2 देखो, अब सबका एल देखो, क्या मैं ये लिख सकता हूँ, इस न्यू KI LI यू बी इक्वल टू के और एल। के का वैल्यू पता ही है, तो के वन अपने को मिल जाएगा, के का वैल्यू 20, एल अपॉन 6, एल से एल कटेगा, 6 के ऊपर जाएगा तो केवल मिल जाएगा कितना, 120 ना। ऐसे K2 निकालना वो 60 आएगा, और K3 निकालना कितना आएगा, वो K3 कितना दिया था, L/2 ना, L/2 40 आ जाएगा, ठीक है। और सेकंड और थर्ड को जब हम लोग करेंगे पैरेलल में, तो पैरेलल में करेंगे तो ये लोग नॉर्मल प्लस हो जाते हैं, तो प्लस हो जाते हैं, तो प्लस हो जाते हैं नॉर्मल ना, तो मेरा 60 + 40 आ जाएगा 100, ठीक है। ऑल द बेस्ट। डरने का नहीं भाई लोग, क्वेश्चन सॉल्व करने का, और इस टाइप के क्वेश्चन का भाई लोग फीलिंग सॉल्व करने का, ठीक है ना। पैट होगा इस बारे में जानने से भाई कि जो रिजिड वॉल होता है उसके बीच में जो भी थर्मल स्ट्रेस लगता है वो लगता है गामा अल्फा डेल्टी, ठीक है। तो साफ साफ थे तो भी इसमें से थर्मल स्ट्रेस सिग्मा को बोला है, तो सिग्मा हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारे डेल्टी के, ठीक है। पर इतना याद रखना है। तो पहले इनिशियल टेम्परेचर 20 दिया था, माइनस बाद दिया 60 दिया था, -60, तो मेरा टोटल चेंज इन टेम्परेचर आ गया 80 का। अब अगर मैं सिग्मा को 1.5 टाइम कर दूँगा तो मैं टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वो भी 1.5 टाइम चेंज हो जाएगा, 1.5 मतलब वो आ जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। अब क्या कर दिया गया है, टी फाइनल पूछा जा रहा है, ठीक है। जब 1.5 सिग्मा हो गया तो 20 माइनस वो टी फाइनल मेरे को बताना है, और किसकी इक्वल आ रहा है, 120 की इक्वल आ रहा है, तो मेरा टी फाइनल जो है वो आ जाएगा 20 माइनस 120 विच इज़ -100, ऑप्शन नंबर 1। ऑल द बेस्ट। डरने का नहीं भाई लोग, क्वेश्चन सॉल्व करने का, और इस टाइप के क्वेश्चन का भाई लोग फीलिंग शेयर करने का। तो ये शॉर्टकट तरीका है कि अगर हमारे पास, अगर ये मान लेते हैं दिस इज द अर्थ, ठीक है ना, और ये सेंटर है, और हम लोगों ने यहाँ थोड़ा सा एक कैविटी रिमूव कर दिया, जैसे ये अपना R रेडियस का है, और हमने एक R/2 को यहाँ से R/2 मतलब हम लोगों ने यहाँ से R/2 रेडियस को रिमूव कर दिया, ठीक है। और एक इधर को कहीं P पॉइंट होगा, मतलब मैं तो ज़्यादा बड़ा बना दिया, पर P पॉइंट का इधर है, और उस साइड होगा, ठीक है। सो इसका शॉर्टकट तरीका है इसके हम लोग फाइंड करने का, ठीक है ना। तो शॉर्टकट तरीका है कि 1 माइनस R ऑफ फुल RF अपॉन R कैविटी का, मतलब R फुल मतलब टोटल, ये R स्मॉल r बताएगा कि P से कितना दूरी पे उन लोग हैं, ठीक है ना। तो RF फुल स्पीयर का और ये कैविटी का इसको कर देना, और कैपिटल R रिमूव्ड का अपॉन कैपिटल R ओरिजिनल का क्यूब कर देना, जैसे ठीक है। जैसे मैं देखते हैं हो गया, यहाँ से जो फुल स्पीयर है उसका डिस्टेंस 3 आ रहा है, 3 लिख दूंगा, और इसका 2.5 आ रहा है, स्क्वायरिंग करना। अब ये क्या है, ये जो आर है ये आई थिंक उन लोग का ओरिजिनल रेडियस है, ठीक है। तो जैसे रिमूव कर रहा है, R/2 रिमूव किया गया, और ओरिजिनल कितना था, R था, इसका क्यूब करना, इसको पूरा सॉल्व करना। सॉल्व करके आएगा अपना 41/5, ठीक है, इतना आएगा 5, हाँ नहीं 41/50 आएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग को उसके कंपेयर हो जाना है फील्ड के हिसाब से। तो फील्ड क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड भी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा G(m²) अपॉन, और उसको पीछे 3R का स्क्वायर है, 9R का स्क्वायर, तो इसको इससे तो 3M आएगा, हमारे 3M आएगा, अच्छा 3M अपॉन 9R का स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, तो 41 GM अपॉन 9 नहीं 450 R का स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर आई थिंक फर्स्ट। ऑल द बेस्ट। डरने का नहीं भाई लोग, क्वेश्चन सॉल्व करने का, और इस टाइप के क्वेश्चन का भाई लोग फीलिंग सेट करने का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसको ट्राई करते हैं। क्वेश्चन का अप्रोच ये है, जैसा कि हम लोग पता है जब अगर हम लोग एक प्रोजेक्टाइल से फेंकते हैं ऐसे ढाएँ, और जब अच्छा बनाते हैं तो अच्छा बनाते हैं, ठीक है। एक मान लेते हैं ग्राउंड है, और यहाँ हम लोगों ने ऐसे प्रोजेक्टाइल ऐसे करके फेंका, तो ये मैक्सिमम हाइट एच है, ये वो 2 पॉइंट होता है, ये 2 पॉइंट मान लेते हैं, ये 2 पॉइंट होता है 1 और 2, जहाँ पर वो अपना सेम हाइट, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है अपना 2 अलग टाइम पे अपना सेम हाइट मतलब सिमिलर पहुँचता है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन मैंने दे दिया है कि एक और कोई भी हमने किसी को फेंका होगा, वो एक T2 सेकंड और T6 सेकंड पे अपना सेम हाइट पे पहुँचा, तो कैलकुलेट करो मैक्सिमम हाइट उसका, ठीक। तो सबसे पहले अगर अपने को दिया हुआ डोंट टाइम, तो अपने को उसका टाइम ऑफ पी का आराम से निकाल सकते हैं टाइम, तो वो क्या आ जाएगा
दोनों को प्लस कर देना, 2 + 6 अपन उसको 2 से डिवाइड कर देना, आ जाएगा 4। तो इसका मतलब चौथे सेकंड पे क्या हुआ होगा, वो अपने पीक पे होगा। तो उस समय पीक पे क्या होगा मेरा वी इक्वल टू होगा, अगर मैं यू प्लस 80 लगाऊँ तो मैक्सिमम पे क्या होता है, वी मेरा 0 हो जाता है क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे, ठीक है। यू हम आराम से निकाल लेंगे, एक -10 ले लूँगा तो मेरा आ जाएगा 40। अब हाइट का डायरेक्टली फॉर्मूला होता है u²y/2g, तो 40 × 40 अपॉन 20, सॉल्व करना 80 आएगा आंसर। ऑल द बेस्ट। डरने का नहीं भाई लोग, क्वेश्चन सॉल्व करने का और इस टाइप के क्वेश्चन का भाई लोग फीलिंग सेट करने का बहुत अच्छा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन ने बहुत ही थोड़ा सा अलग टाइप दे दिया, बोल दिया ना कि अगर ट्रायंगल बनाते हैं, मान लेते हैं ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल में अपने पास स्मॉल m मास है, 2m मास है और ये भाई 3m मास भी दे दिया है, ठीक है। तो ये सब ठीक है, दिया है, मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला है कि चौथा है कैपिटल M मास, कैपिटल M मास को हम लोग डालना चाहते हैं भाई, कैपिटल M मास हम लोग सेंटर पर डालना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बोला है कि कितना वजन लगेगा कि अगर मेरे साइड यहाँ के लेंथ L है उसको मैं चेंज करके 2L कर दूँ, मास कैपिटल M वहीं ओरिजिनल सेंटर में रहेगा, तो इसका वर्क डन बताओ। तो इस वर्क डन और ग्रेविटेशनल फोर्स वाला, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में वर्क डन आता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो यू इनिशियल और यू फाइनल निकालना पड़ेगा, ठीक है। कैसे निकाला जाए, यू इनिशियल निकालते हैं पहले। यू इनिशियल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, -g को कॉमन ले लो, ठीक है, -g कॉमन ले लेना, -g। फिर पहला स्मॉल m, पहले बिटवीन द वर्टिसेस बनेगा ना, स्मॉल m 2m/l प्लस स्मॉल ऐसी करके लास्ट में m और 3m L बनेगा, अरे भाई, ठीक है। फिर एक माइनस वापस g आएगा, और रुको इस बार g के साथ बिटवीन मासेस एंड सेंट्रोइड का लेंथ आएगा, तो डिस्टेंस क्या होता है, L/√3 हो जाता है ना, तो मेरा बन जाएगा m और कैपिटल M अपॉन L/√3, ऐसी करके ऐसे जाएगा 3m और कैपिटल M और L/√3। फिर देखना जो यू इनिशियल निकालोगे, वो यू इनिशियल जो है वो आएगा अपना, ये क्या आएगा भाई, माइनस 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 हाँ माइनस g/l, मतलब बहुत लंबा चलेगा, तो -g/l 11m का स्क्वायर, स्मॉल m का स्क्वायर प्लस 6√3 स्मॉल m और कैपिटल M आएगा, ठीक है, इतना आ गया। फिर ऐसे यू फाइनल क्या आ जाएगा, इसका हाफ कर लेना बस, ठीक है। उसके बाद फिर यू फाइनल माइनस यू इनिशियल सॉल्व करना, ऑप्शन नंबर आएगा ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर ये आएगा डी, ठीक है। ऑल द बेस्ट। डरने का नहीं भाई लोग, क्वेश्चन सॉल्व करने का और इस टाइप के क्वेश्चन का भाई लोग फीलिंग सेट करने का बहुत अच्छा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो इस केवल टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है तो काम बन जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, टर्मिनल वेलोसिटी का होता है 2/9 ईटा सिग्मा एस माइनस रो एल फिर r² g। तो मतलब हम लोग का टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r² एंड ईटा के, ठीक है। तो इसको हम वैसे सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 324। डरने का नहीं भाई लोग, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सुशांत भाई, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर, पाई इक्वल टू गाइस n1 + n2 RT/V, आई थिंक, ठीक है। सॉल्व करना भाई, फिर आंसर आएगा 240।